छोटे से गांव में रामू नाम का एक साधारण माली रहता था। रामू दिन भर राजा के बगीचे में पौधों की देखभाल करता, फूलों को पानी देता और पेड़ों को संवारता। बगीचे की सुंदरता का श्रेय उसकी मेहनत को जाता था, मगर उसके दिल में एक अनोखा सपना पल रहा था। अपने गांव के बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बनवाना जहां हर बच्चा पढ़ाई कर सके और एक बेहतर भविष्य बना सके। रामू की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। वह अपने छोटे से घर में अकेला रहता था और महीने भर की कमाई मुश्किल से उसके खाने पीने के लिए ही काफी होती थी। फिर भी उसने अपने सपने को हकीकत में बदलने की ठान ली। एक दिन राजा बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने रामू से पूछा, तुम हमेशा इतने खुश क्यों रहते हो? तुम्हारे पास ना ज्यादा पैसे हैं, ना ऐशो आराम। रामू मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मेरे पास मेहनत करने का हौसला और एक बड़ा सपना है। यही मेरे खुश रहने की वजह है। राजा उसकी बात सुनकर हैरान हुए, लेकिन उन्होंने रामू के सपने को गंभीरता से नहीं लिया। रामू ने अपने छोटे से घर के बाहर खाली जमीन पर पौधे उगाने शुरू किए। उसने तय किया कि इन पौधों को बेचकर वह पैसे इकट्ठा करेगा। लेकिन जब गांव वालों को उसके इस सपने के बारे में पता चला, तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। एक माली स्कूल बनाएगा? यह तो मूर्खता है। रामू, तुमसे तुम्हारा बगीचा संभलता नहीं और तुम इतने बड़े काम की बात करते हो। लोगों की बातें सुनकर रामू का दिल जरूर दुखा, लेकिन उसका विश्वास डगमगाया नहीं। वह जानता था कि हर बड़ा सपना आलोचनाओं के जंगल से गुजरता है। रामू ने मेहनत करके पौधों के छोटे गमले तैयार किए। वह मेले में उन्हें बेचने के लिए गया। वहां उसने देखा कि बाकी दुकानदार चिल्लाकर अपने सामान बेच रहे थे। रामू ने अपनी दुकान को अनोखे ढंग से सजाया। उसने हर पौधे को खूबसूरत कपड़े और रिबन से सजाया। यह सिर्फ पौधे नहीं हैं। रामू ने ग्राहकों से कहा, यह आपकी जिंदगी में हरियाली और खुशबू लाने का जरिया है। लोगों ने उसके पौधों को हाथों हाथ खरीद लिया। पहली बार रामू ने बड़ी कमाई की। वह खुशी खुशी घर लौटा और उस पैसे को अपनी बचत के घड़े में डाल दिया। रामू की मेहनत को देखते हुए गांव के कुछ लोगों ने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। वे उसकी दुकान सजाने और पौधे तैयार करने में उसका हाथ बटाने लगे। रामू ने उन्हें अपने सपने के बारे में विस्तार से बताया। अब लोग भी उसके सपने को अपना मानने लगे। गांव की औरतें रंग बिरंगे गमले बनाने लगीं, बच्चे पौधे लगाने में मदद करने लगे और पुरुष मेले में पौधे बेचने जाने लगे। रामू का छोटा सा काम अब बड़ा व्यापार बनने लगा। एक बार रामू को एक बड़ा ऑर्डर मिला। उसे राजा के महल के लिए सैकड़ों पौधे तैयार करने थे। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन बारिश की वजह से उसकी कई पौधे खराब हो गए। लोग कहने लगे, रामू अब हार मान लेगा, यह काम उसके बस का नहीं है। रामू ने हार मानने की बजाय रात भर मेहनत की। उसने खराब पौधों को हटाकर नए पौधे तैयार किए। जब राजा ने पौधे देखे तो उन्होंने रामू की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन से यह बगीचा जादू जैसा लग रहा है। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद रामू ने आखिरकार अपने सपने को साकार किया। उसने अपने गांव में एक सुंदर स्कूल बनवाया। स्कूल में पढ़ाई शुरू होते ही बच्चों की हंसी और उनकी चमकती आंखों ने रामू की मेहनत को सार्थक बना दिया। एक दिन राजा ने स्कूल का दौरा किया। उन्होंने रामू से कहा, तुमने साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए रुतबे की नहीं, बल्कि मेहनत और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। रामू मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मुझे यह सीख बगीचे के पौधों से मिली है। जैसे बीज को बढ़ने के लिए समय और ध्यान चाहिए, वैसे ही सपनों को साकार करने में मेहनत और धैर्य लगता है। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी सपना बड़ा या छोटा नहीं होता। मेहनत, धैर्य और विश्वास से किसी भी सपने को हकीकत बनाया जा सकता है।